हेलो दोस्तों, हमारे भारत देश में जब से इंटरनेट की सुविधा लोगों के लिए आसान हुई है, तब से हमें जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है वह हम घर बैठे पा सकते हैं। और इसी के चलते हम इस सुविधा का उपयोग खाना ऑर्डर करने के लिए भी करते हैं। आपको जब भी कुछ घर बैठे खाने का मन करता होगा तो सबसे पहले आपके मन में जोमेटो का नाम ही आता होगा और कभी ना कभी इसकी सर्विस भी यूज़ की होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे आप जोमेटो की सफलता की कहानी। जोमेटो के सफ़र की शुरुआत सन 2008 से हुई थी और इसे शुरू करने के पीछे दीपेन गोयल और पंकज चड्ढा जी का हाथ है। दोनों ही आईआईटी दिल्ली से पास आउट हैं। शुरुआती समय में दीपेंद्र अपनी चल रही जॉब से संतुष्ट नहीं थे। वे हर समय आसपास के माहौल को ऑब्जर्व करते रहते थे और उनका दिमाग हमेशा कुछ न कुछ आइडियाज़ को सोचा ही करता था। एक बार की बात है, वे अपने ऑफिस की कैंटीन में बैठे थे। वहाँ कैंटीन में उन्होंने देखा कि फूड मेन्यू को देखने के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है और यहीं से उनके मन में टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करने का आइडिया आया कि क्यों ना फूड मेन्यू को ऑनलाइन कर दिया जाए। उन्होंने फूड मेन्यू की एक फ़ोटो लेकर एक वेबसाइट बनाकर उस पर अपलोड कर दिया। कुछ दिनों में उनकी वेबसाइट्स पर विजिटर बढ़ने लगे। ये सुविधा सभी लोगों को पसंद आई क्योंकि इस तरह लोगों का काफ़ी समय भी बचने लगा। इस आइडिया को उन्होंने सीरियसली लिया और इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया। दीपेन जी ने सोचा कि एक ऐसी वेबसाइट होना चाहिए जिस पर दिल्ली के सारे रेस्टोरेंट्स की डिटेल हो और इस स्टार्टअप में उनका साथ पंकज चड्ढा जी ने दिया। वे भी आईआईटी दिल्ली से पास आउट थे और बेन एन कंपनी में उनके साथी थे। जॉब के साथ साथ ही उन्होंने foodiebay.com की शुरुआत की। इस पोर्टल पर उन्होंने रेस्टोरेंट की लोकेशन, पॉपुलैरिटी और रेटिंग के आधार पर कस्टमर्स अपना रेस्टोरेंट खुद चुन सके ऐसी फैसिलिटी देना शुरू की। शुरुआत में 1000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स इसमें लिस्ट किए गए। दीपेन जी और पंकज जी का पहला मकसद लोगों की समस्या सुलझाने का था। उन्होंने शुरुआती दौर में प्रॉफिट कमाने पर फोकस नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे foodiebay.com को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। इसकी लोकप्रियता को देखकर और रेस्टोरेंट्स भी इसमें शामिल होने लगे और देखते ही देखते 2008 खत्म होने तक इसमें करीब 2000 रेस्टोरेंट्स लिस्ट हो गए। इस बीच उनके लिए बिजनेस और जॉब पर एक साथ ध्यान देना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन उनको इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उनका पूरा फोकस इस बिजनेस की तरफ होना जरूरी था। साथ ही अब इस कंपनी को कुछ फंडिंग की भी जरूरत होने लगी। इसके लिए उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ने का रिस्क लिया और सन 2010 में foodiebay.com को नाम बदलकर जोमेटो कर दिया। दीपेंद्र और पंकज जी चाहते थे कि उनकी कंपनी का नाम यूनिक हो, आई कैची हो और थोड़ा खाने की चीज से मिलता जुलता हो। इस तरह जोमेटो का नाम टोमेटो से आया और ये कंपनी जोमेटो बन गई। इसके बाद कई इन्वेस्टर उनके साथ जुड़े और ये कंपनी ने अपनी रफ्तार पकड़ना शुरू की। पूंजी प्राप्त होने के बाद ये कंपनी दिल्ली के अलावा और भी शहरों में फैलना शुरू हुई। दीपेन जी और पंकज जी को आगे चलकर एहसास हुआ कि किसी भी कंपनी के तेज विकास के लिए एक मोबाइल ऐप का होना जरूरी है। इसी सोच के चलते उन्होंने कंपनी का एक ऐप लॉन्च किया जो एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। मोबाइल ऐप लॉन्च होने के बाद जोमेटो कंपनी की रफ्तार दोगुना हुई। 2012 से 2013 के बीच जोमेटो ने अपना नाम विदेशों में भी कमाना शुरू किया। इसमें यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ टर्की, ब्राजील और न्यूजीलैंड का नाम भी शामिल है। इसी बीच जोमेटो कंपनी में कई उतार चढ़ाव भी आए। सन 2015 में जोमेटो कंपनी को घाटे के कारण अपने 300 एम्प्लॉयज को निकालना पड़ा। यहाँ से जोमेटो की रफ्तार थम सी गई थी और सबसे बड़ा झटका एक जोमेटो को साइबर अटैक से भी मिला था। लेकिन दीपेन जी की सूझबूझ से ये कंपनी काफी हद तक अपना डाटा बचाने में सफल रही थी। दोस्तों, हर सफलता की कहानी ऐसी ही होती है। जिंदगी में उतार चढ़ाव, कंपनी का प्रॉफिट और लॉस, यह तो आता ही रहता है, मगर इसके साथ सबसे जरूरी यह है कि आप कभी भी ऐसे समय में अपनी दिशा से न भटकें। और बस ऐसी ही कहानी है जोमेटो की। और दोस्तों, रिजल्ट आज आपके सामने ही है। सन 2019 तक जोमेटो ने करीब $206 मिलियन के आंकड़े को छू लिया है, जो सन 2018 के मुकाबले ये कंपनी तिगुना बड़ी है और आज भारत के 200 से ज्यादा शहरों में और विश्व के 30 से भी ज्यादा देशों में अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रही है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और हाँ, लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए ऐसे वीडियोस बनाने का। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। मैं पीयूष गर्गायन मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अभी सभी स्वस्थ रहें। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।